फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 जो कि आज से 10 जनवरी 2023 से चालू हो चुका है। यानी कि आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था और 10 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जिसमें गणित के जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रश्न मुझे मिले हैं स्टूडेंट के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इनका सॉल्यूशन होगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में, एग्ज़ाम किस लेवल का आ रहा है। तो आपको एग्ज़ाम की बता दूं तो एग्ज़ाम तो इसमें थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहा है। मतलब एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ इसमें देखने को नहीं मिला है। जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहा है। हम मॉडरेट लेवल कहना भी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, तो इजी लेवल में ही एग्ज़ाम देखने को मिला है। तो 10 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस जो भी मिले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम आपको एक एक करके कराते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार एसएससी का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कैलेंडर जारी हो चुका है 2023 के लिए, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। पहला सवाल है जो कि देखने को मिला है, प्रश्न है, यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्या हैं और x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर बराबर 16 अनुपात 81 है, यानी कि x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर बराबर है 16 अनुपात 81। तो यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर भी स्क्वायर लगा है, तो ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है। तो x रेशियो बाई हम बोल सकते हैं ना 4:9, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो x की वैल्यू तो 4 निकल आई, y की वैल्यू 9 निकल आई, बस इसको पुट कर देंगे। क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y 2x माइनस 3y। तो 3x की वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 9 अपॉन में 2x की वैल्यू 4 माइनस 3 और y की वैल्यू 9। तो ये बनेगा आपका 3 चौके 12 प्लस 9 चौके 36। क्लियर है। और ये बनेगा 2 चौके 8 माइनस 9 3 27। क्लियर है। तो ये आपका बन जाएगा कुल मिला के 36 और 12 48 बटे 27 में से 8 गया तो ये बचेगा आपका माइनस का 19। तो माइनस के 48 बटे 19 आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो माइनस के 48 बटे 19 किसी में है, देखिए ऑप्शन में किसी में नहीं है, लेकिन यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि कोण 5 प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस 22 संपूरक है तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर इस तरीके से हो, दो कोण हैं और संपूरक है, यानी कि इसका मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री बन रहा है, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, ए और बी इन दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री बन रहा है तो ये क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। क्लियर है। तो इसका मतलब हो गया, एक कोण ये है, एक कोण ये है, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो चलिए 5 प्लस का 62 बराबर प्लस 22 प्लस बाई बराबर 180 डिग्री। क्लियर है। तो 5 और बाई 6 बाई हो जाएगा, 62 और ये कितना हो जाएगा आपका, इसको ट्रांसफर ही कर देते हैं तो 180 माइनस 2 2 4, ठीक है, 6 और 2 8, तो 84 हो जाएगा। तो 6 बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 6 बाई इक्वल टू कितना आएगा, 96। 6y इक्वल टू 96। तो इसको अगर 6 से काटने की कोशिश करें तो ये कट सकता है या नहीं, देखते हैं। 6 एकन 6 बचे 3, 6 6 36, तो बाई की वैल्यू आ गई 16 डिग्री। क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या था, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछा था। तो 32 गलत है, 8 गलत है, 1 गलत है, 16 डिग्री इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। मतलब 230 रुपये में बेच दिया, 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत क्या होगी। मान लीजिए कि x रुपये का था और x पे 15% का लाभ मिल गया, तो 15x बटे 100 हो गया। ठीक है, 15% का लाभ, तो कितने में बेचा, 230 रुपये में बेचा, यही तो होगा। तो इसको अगर हम यहाँ से रिमूव भी कर दें, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, एक मिनट, तो अगर यहाँ पर हम एलसीएम भी ले लें, मान लीजिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 100 आएगा, 100x और ये 115x हो जाएगा, बराबर 230 बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ आपका जो बना है वो बना है 115x बटे 100 बराबर 230, यही तो बना है।
तो 115 से ये 2 बार कट जाएगा, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x की वैल्यू आ गई 200। यानी कि बिक्री मूल्य आ गया आपका, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ गया, माफ़ कीजिएगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गई आपकी 200 रुपये। ठीक है, अब आपको 20% का लाभ चाहिए, तो 200 प्लस 200 का 20%, यानी कि 20/100। ठीक, 0 से 0 गया, 2 से गया 5 बार, और 5 से जाएगा ये 40 बार, तो 240 रुपये हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगा? 240 रुपये। तो आपसे पूछा गया था, तो उसकी बिक्री कीमत बताइए। क्या पूछा है? बिक्री कीमत। तो 250 गलत होगा, 205 गलत होगा, 200 भी गलत होगा, 240 रुपये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि इसकी बिक्री कीमत कहलाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी मिलकर, तीनों मिलकर अगर काम को करते हैं, ए बी सी, तो ये लगाते हैं 8 दिन का समय। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो इनकी टोटल वर्क कितना है? 24 ही है। एफिशिएंसी निकालें तो 1 और 3 की होगी। क्लियर है? ए और बी एक काम करते हैं, ए बी सी तीनों मिलके 3 काम करते हैं, तो सी का काम कितना बचा? सी का काम तो 2 रह गया ना। अब सी इस 24 कार्य को करेगा, टोटल कार्य को करेगा, तो 24/2, यानी कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। तो 12 दिन में समाप्त कर देगा, तो 14 दिन गलत, 16 दिन गलत, 24 दिन गलत, 12 दिन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रेशियो प्रपोर्शन का सवाल है, रेशियो का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ऐसे प्रश्नों को बहुत पूछा जाता है, और ये मान लीजिए एसएससी जीडी तो इन प्रश्नों का दीवाना है। अगर इस सवाल का सवाल आया था इस प्रकार का, तो आप एक काम कीजिए, जो भी आपकी डिजिट दे रखी है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। तो इन सभी का एलसीएम कितना आएगा? 3 पंजे 15 दूनी 30, तो 30 आएगा। तो 30 का भाग लगा दीजिए सब में। एक काम में यही कर लीजिए बस। 2 से जाएगा 15 बार, 3 से जाएगा 10 बार, और 5 से जाएगा 6 बार, तो 15 10 6 आएगा, 15 10 6। अब ए बी सी का जो रेशियो होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, वो भी क्या होगा? 15/10/6 ही होगा। अब आप इसको कैंसिल आउट करते रहिए, लेकिन कैंसिल आउट में इसका आंसर नहीं दे रखा है। तो 15 10 6, तो 15 6 10 नहीं होगा, 10 6 15 नहीं होगा, 6 10 15 नहीं होगा, 15 10 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और यह डिस्काउंट का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% और 30% की लगातार छूट देता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, गुम हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। भाई आप लोग कर क्या रहे हो? आप लोग बहुत बड़ी, मतलब ये मान लीजिए आप बहुत कुछ छोड़ रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% और 30% की लगातार छूट देता है। तो देखिए छूट का अगर सवाल आता है, तो इसका लगातार छूट है, क्रमिक छूट है, क्रमागत छूट है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में अगर आपकी डिस्काउंट हो रहा है, तो आप उसके लिए फॉर्म लगा A+B+AB/100% का फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे? पहले 20% की छूट देता है, फिर 30% की छूट देता है, प्लस 20 × 30/100, यही तो छूट है। तो 20 30 50 हो जाएगा आपका। क्लियर? और 00 से 00 हो गया, 3 दूनी 6, यानी कि को टोटल मिला के 56% की छूट मिली आपको। अब आपको एकल छूट निकालनी होती है, एकल छूट, एकल छूट, तो आप 100 में से उसे माइनस कर देते हो, 100 - 56, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 44% की। तो आपसे पूछा था एकल छूट कितनी होगी, तो एकल छूट आपकी 44% की होगी, जो कि ऑप्शन में क्या है? 50 गलत है, 48 गलत है, 46 गलत है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 44 गलत है। देखिए अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई। ठीक है, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि मैं कोई एक ऐसी चीज़ बता जाऊं जो आपके एग्जाम में आ जाए, और एक ही क्वेश्चन से आपके एग्जाम में थोड़ा सा लटक जाए, तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है x+1/x, x+1/x बराबर कितना दे रखा है? 5, तो नीचे 1 मान लीजिए, तो x+1 बराबर कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी निकल आई? 1/4। चलिए x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, पुट कर दीजिए,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1/16 प्लस 1/1/16, यही तो होगा, नीचे 1। तो 16 एलसीएम आ जाएगा आपका, सबसे पहले तो ये 16 और 1 17, ये हो जाएगा, बटे में कितना होगा 1/16। तो 16 से 16 कैंसिल आउट हुआ तो 17 ही तो बचा अकेला, 17 ही तो बचेगा। चलिए यही दे रखा है बाकी तो। चलिए तो जो होगा आपका आंसर वो क्या होगा, 17 होगा। तो एक काम करिए आप, इसमें एक ऑप्शन और लगा लीजिए ई, जो कि 17 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 के अनुपात में है 5 वर्ष बाद। देखिए 4:5 है तो 4x और 5x मान लेते हैं बटे में। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ये भी बढ़ेगा, 5 वर्ष बाद ये भी बढ़ेगा, उनकी आयु का अनुपात 5:6 यानी 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुणा करेंगे 6 4 24x और 6 पंजे 30 और 5 पच्चे 25x और 25 ये हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका x बचेगा और ये कितना बचेगा 5। तो x की वैल्यू तो 5 निकल आई। अब आपसे पूछा क्या है, वर्तमान आयु कितनी है, x की वैल्यू कितनी निकली 5। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है 4x/5x, 4x/5x। तो आप एक 5 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, राम की वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले राम है, राम की वर्तमान आयु है 4x, तो 4 पंजे 20 वर्ष, 20 ईयर्स। अगर आपसे पूछता कि मान लीजिए श्याम की वर्तमान आयु क्या है, 5 पच्चे 25 ईयर्स श्याम की हो जाती। क्लियर है, तो यही होता। तो ये थे क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं। और आपको अगर कोई क्वेश्चन याद है कि सर ये क्वेश्चन आया था ये आपने नहीं कराया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।